कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने चालू तो कर दिया था पर फिर भी बैकलॉग आ गया और उसमें उनकी गलती नहीं थी, किसी अनवांटेड रीजन की वजह से आ गया। इक्वेशनों को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा इसमें, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ोगे तब, और ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे तरह तरह के। तो बेटा क्योंकि आगे जो चैप्टर आएंगे रिएक्शंस चालू होगी तो मोल कॉन्सेप्ट ढंग से कर लेना जब टाइम मिले, इसको भी वन शॉट से करो। हेलो बच्चों, तो अभी कई बच्चों का रिजल्ट आने तक वो वेट कर रहे थे कि शायद सर हम कोई कॉलेज ले लेंगे, हो सकता है सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए क्योंकि कट ऑफ इस बार लो जाएगी, लेकिन वो इन्हीं कारणों से कुछ मार्क्स से रह गए या उनका माइंड बदल गया। पहले वो सोच रहे थे कि कोई एमबीबीएस के अलावा कुछ और ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अब वो सोच रहे नहीं सर एक चांस और खुद को देना चाहते हैं, है ना। हमने 12th के साथ दिया था, फर्स्ट ड्रॉप ही था, तो पेरेंट्स कह रहे नहीं एक बार और ट्राई कर ले। या हम जो सोच रहे थे सर वो नहीं मिल पा रहा, तो अब हमने सोचा कि नहीं प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन सर हम लेट हो गए, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें कुछ टॉपिक हो गए तो क्या हमारा बैकलॉग। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने चालू तो कर दिया था पर फिर भी बैकलॉग आ गया और उसमें उनकी गलती नहीं थी, किसी अनवांटेड रीजन की वजह से आ गया। बेटा देखो जानबूझ के बैकलॉग मत आने देना, नहीं तो मैं मान लूंगा आप सिंसियर ही नहीं हो पढ़ने के लिए या आप उतने डिटरमाइंड ही नहीं हो सेलेक्ट होने के लिए। तो या तो आप प्रिपरेशन में लेट हो गए, तो सर अब कैसे स्टार्ट करें। एक तो ये बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर अब हम बेस तो ले रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि कब से लाइव स्टार्ट करें, कैसे पुराना कवर करें। तो बेटा मैं बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं, आप कह दोगे सर मजा आ गया, कमेंट सेक्शन में बताना अगर मजा आए तो। मास्टर प्लान टू रिमूव बैकलॉग, बैकलॉग लाने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए। सुनना, अब मान लो आपने अभी स्टार्ट करा और आप जो बैच लेना चाहते हो वो थोड़ा आगे जा चुका है, तो सुनना। जैसे मैं एक फिजिक्स का एग्जाम्पल लेता हूं, वही चीज केमिस्ट्री और बायो पर भी अप्लाई होगी। जैसे फिजिक्स, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मेरा जो इंडिविजुअल फिजिक्स का और तीनों जो कंबाइंड ऑल सब्जेक्ट का बैच है, उसमें मैंने फॉर एग्जांपल बेसिक मैथ पढ़ा दिया। अपन कोई भी टीचर होगा सबने बेसिक मैथ करा दिया होगा, ठीक है साहब, ना। अगर आप वो बैच लेना चाहते हो तो ठीक है। मैंने जैसे एक वेक्टर करा दिया, एक मैंने न्यूक्लियर चालू किया था पहले, ताकि जो बच्चे लेट आए उनको भी तकलीफ नहीं हो। ये टॉपिक किसी से लिंक नहीं था, ठीक है साहब। चलो अपन तो दो लेते हैं। और मान लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन अभी नहीं है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है साहब। अब देखना बेटा ध्यान से, अब बेटा दो तीन बातें आती है। अब बेटा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें मान लो 10 लेक्चर लिए, इसमें मान लो मैंने 8 लेक्चर लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और वैसे इतने लगते भी है। और ये इसका मान लो 7th 8th लेक्चर चल रहा है या 8th लेक्चर चल रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो सर ये तो हमारे लगभग लगभग 26 लेक्चर का बैकलॉग आ गया, 26 लेक्चर का। ये तो सिर्फ फिजिक्स की बात है, अगर हम आज स्टार्ट करते तो सर 26 लेक्चर। अब सर हम कब तो 7 होंगे, कब ये बैकलॉग कवर करेंगे। और सर ऐसे ही केमिस्ट्री में इंटू 4 कर लो, चलो 3 कर लो, जूलॉजी बॉटनी अल्टरनेट होती है, तो सर ये तो सर असंभव सा काम लग रहा है, इम्पॉसिबल टास्क लग रही है। अब देखो मास्टर प्लान, है ना, सर ये तो इम्पॉसिबल टास्क। अब देखो इसको मैं कैसे रिड्यूस करूंगा। अब बेटा इसमें से देखो, अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो इसको स्टार्टिंग से करके फटाफट से ये 7 हो जाओ। पर सर इसके लिए ये नहीं चाहिए क्या। अब देखो यहां से 7 होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, लाइव में 7 होने के लिए क्या जरूरी है, वो टीचर से बात करो। और वैसे भी आपने अगर 1-2 बार प्रिपरेशन करी तो आपको आइडिया है 7 होने के लिए क्या जरूरी है ना, के लिए क्या पहले कवर करें, क्या पहले कवर करें, ये टीचर से कंसल्ट करो। जैसे बायो वाले टीचर से पूछो बायो के बारे में, नहीं तो आपको आइडिया होता है अगर आपने प्रिपरेशन एक बार कर ली है तो, नहीं तो टीचर से सलाह लो। अब जैसे मैं बात करता हूं, आप चाहते हो 1D से सर हम लाइव में 7 होना चाहते हैं, तो बेटा 1D को स्टार्टिंग से पढ़ो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये पूरा करके 7 आओ, ठीक है। अच्छा नहीं तो बेटा ये चैप्टर अब 3-4 लेक्चर में खत्म होने वाला है। चलो मैं तो ये मानता हूं अभी ये स्टार्ट हुआ है, 2-3 लेक्चर हुए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 लेक्चर हुए, तो सबसे पहले ये यहां से स्टार्ट करो। अब इसके लिए जरूरी थोड़ी है समझ में आ जाए डायरेक्ट, बेटा हो सकता है ये डायरेक्ट समझ ना आए तो टीचर से बात करो, नहीं तो आपको पता है इसमें चाहिएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफ। इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, थोड़े बहुत ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, इसमें खूब सारे ग्राफ बनेंगे। तो बेटा बेसिकली इक्वेशनों को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा इसमें, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ोगे तब, और ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे तरह तरह के।
तो बेटा अभी वेक्टर काम नहीं आएगा इसमें, वेक्टर के कंपोनेंट इतने काम नहीं आएंगे, 2D से काम आएंगे, तो अभी इसको रहने दो। अभी आप क्या करो, बेसिक मैथ में से सिर्फ बेटा बाइनोमियल छोड़ दो, एपीजीपी छोड़ दो, अभी मत करो। और बेटा जब आगे पढ़ाएंगे, अब बेटा बेसिक मैथ जब आगे पढ़ाएंगे तो एपीजीपी अपने आप सर बताते हैं थोड़ी थोड़ी, है ना। और नहीं तो टाइम निकले, टाइम मिले, संडे आ जाए तब कवर कर लो। तो अभी आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा क्या है, इसमें से इंटीग्रेशन डायरेक्ट पढ़ लो, डिफरेंशिएशन कर लो, और बेटा ग्राफ कर लो। तो बेटा ये इसमें से कर लो, लेकिन वो भी बेटा बिल्कुल डिटेल लेक्चर से मत करो, वन शॉट यूज करो। आपको हर टीचर का जिससे आप पढ़ रहे हो वन शॉट यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो बेटा आप कहीं भी कैसे भी पढ़ रहे हो, मेरा एम है सबको साथ लेना। तो वन शॉट से कवर करो, वन शॉट से करो, वन शॉट से कवर करो, रेगुलर लेक्चर से नहीं कवर करें, क्योंकि वन शॉट में बेटा अननेसेसरी की बातें नहीं होगी। बेटा वन शॉट में पिन पॉइंटेड बातें होगी, फालतू की बातें नहीं होगी। और अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डिटेल वीडियो देखें। और बेसिक मैथ में उतना भी कुछ नहीं है कि आप पूरा डिटेल में, बेटा जब हम पढ़ाते तो बहुत धीरे धीरे और एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन कराते, क्योंकि बच्चा नया होता है, पेज सेट हो रहा होता है, तो तुम्हें भी उतनी जरूरत नहीं है। तो बेटा ये 10 लेक्चर का काम आपका 2 से 3 लेक्चर में हो जाएगा, मतलब लगभग 5 से 6 घंटे में हो जाएगा, वन शॉट में पूरा ही हो जाएगा। मैं तो अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, ये तो बेटा आपका लगभग 2 to 3 आवर में ही हो जाएगा, 3 आवर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से ट्रिग्नोमेट्री करें, फिर अगली प्रायोरिटी है ट्रिग्नोमेट्री करें, ट्रिग्नो, क्योंकि जगह जगह आपके वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री करें, क्योंकि जगह जगह आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा मिलेंगे, तो फिर ट्रिग्नो कर ले। तो बेटा ये 4 चीजें आप पहले करें, पहली बार में तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, फिर ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री करो। इसके अलावा भी बेसिक मैथ पूरी छोड़ दो। बाकी 2 की पावर 3 की पावर उतना बेसिक आपको आता है और नहीं आता है, तभी तो आपने वेट करा है रिजल्ट का। बेटा थोड़ा नॉलेज हमें है और नहीं है तो फिर बेटा बेसिक मैथ पूरी। तो बेटा इस तरीके से इंटेलिजेंट तरीके से काम होगा। तो बेटा जहां आपको 26 लेक्चर फिजिक्स में दिख रहे थे, वहां मैंने सिर्फ 4-5 घंटे में आपको 7 करवा दिया। तो बेटा आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ हो जाओगे, ठीक है। अब आप साथ चलो, जब 2D आएगी उससे पहले वेक्टर कर लेना टाइम निकाल के, और वो भी वन शॉट से। तो बेटा 4 से 5 घंटे में वन शॉट से वेक्टर हो जाएगा। तो जिस दिन संडे को टाइम मिले वन शॉट से वेक्टर कर लो, वन शॉट से। ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिजिकल में मोल कर लो पहले। जैसे मैं एक फिजिकल का बताता हूं, अब फिजिकल में जो भी चैप्टर चल रहा है, जैसे एटॉमिक चल रहा होगा, एटॉमिक मान लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बेटा वो चले जब तक उसमें छोटे मोटे कोई मोल काम आए, उसमें भी नहीं आएगा। तो बेटा क्योंकि आगे जो चैप्टर आएंगे रिएक्शंस चालू होगी, तो मोल कॉन्सेप्ट ढंग से कर लेना जब टाइम मिले। इसको भी वन शॉट से करो। तो ऐसे टीचर से कंसल्ट करो, तो आपको पता चलेगा कि जितने लेक्चर दिख रहे हैं उतना अभी करना ही नहीं है। तो धीरे धीरे पूरे साल में ये बैकलॉग कवर करना है ना, जब टाइम मिले, और वन शॉट से करना है। तो जो 26 लेक्चर दिख रहे हैं बेसिकली वो 2 वन शॉट में ही कवर हो जाएंगे। और 2 वन शॉट लगभग 6-6, 7-7 घंटे के भी हुए तो 14-15 घंटे आप निकाल लोगे। उसमें से अभी आपको 4 घंटे ही निकालने हैं, एक संडे में काम हो जाएगा आपका, समझ गए। तो बेटा इस तरीके से बैकलॉग कवर होगा। जो प्रायोरिटी है बैकलॉग कवर करने की वो अभी करेंगे, वन शॉट से करेंगे, टीचर से कंसल्ट करके करेंगे, और लाइव में जल्दी से जल्दी साथ होंगे, खत्म। इज दैट क्लियर? ओके चलो, तो बेटा थैंक यू। तो ये बेटा शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही शानदार, ये वर्क करेगा मास्टर प्लान, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।